यहाँ पे जैसा हमने देखा बेसिकली ट्रॉमा के वो पेशेंट जिनको मेजर वेसल इंजरी हो उनके पास 4 से 6 घंटे होते हैं, अगर वो टाइमली आ जाते हैं वेस्टर्न सर्जरी डिपार्टमेंट में कहीं तो उनको हाथ या पाँव कटने से बचाया जा सकता है। और इसी तरह जो पेशेंट्स डायबिटिक्स हैं खासतौर पर ये मैसेज उनको देना चाहिए कि वो टाइमली अगर कोई वेस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट में रेफ़र होते हैं तो किसी मेजर एम्पुटेशन से उनका पाँव या हाथ ज़ाया होने से बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे जदीद तरीक़े इलाज मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कैथ लैब की सर्विसेज भी सारी एंडोवास्कुलर सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एंजियोग्राफीज, एंजियोप्लास्टीज एंड लिम्स की। तो अभी आपको एंडोवास्कुलर सर्विसेज हम करते हैं कैथ लैब उधर का मुआयना करा देंगे। ये हमारी कैथ लैब 2 है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने डोनेशन से अरेंज किए और अल्हम्दुलिल्लाह अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट ऑफ सिंध जो बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे सारा वो डोनेशंस की बेस पे भी बहुत सारा काम हो रहा था। ये पूरी कैथ लैब आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल अरेंज्ड फ्रॉम फिलैंथ्रोपिस्ट दैट हैव डोनेटेड दिस। और यहाँ पे 24/7 स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही होती है और सारी इन्वेंट्री, अल्ट्रासाउंड की मशीन, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जो एडवांस प्रोसीजर्स है मैंने आपको बताया, जिनकी खून की नगें ब्लॉकेज होती हैं और आप उनकी सिंपल एक छोटे से एक सुराख के ज़रिए से आप किसी बगैर मेजर ऑपरेशन किए हुए उनकी जो खून की रगों का ब्लॉकेज है वो खोल देते हैं। एंजियोग्राफी जिस तरह से हार्ट में होती है इसी तरह से लिम्स में भी होती हैं। तो ये सारे प्रोसीजर्स लिम्स की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के हम कर रहे होते हैं। किसी की मेन जो ब्लड वेसल है अगर वो बहुत फूल जाती है और उसको एन्यूरिज्म कहते हैं, तो उसके रप्चर के चांसेस होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी हम एंडोवास्कुलर प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह से कोई पेशेंट जिसमें ट्रॉमा का होता है, जो ब्लीड के साथ आता है, तो उन सारी चीज़ों का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी मेजर कट के आप जाएँ एक छोटे से चेन के थ्रू यहाँ सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे होते हैं। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मैं डॉक्टर कुरान जी, मैं यहाँ पे जनरल सर्जन और मैं यहाँ पे इमरजेंसी की इंचार्ज हूँ ट्रॉमा सेंटर। अच्छा मैडम, हमें ये बताइएगा कि इमरजेंसी में रोज़ कितने लोग एडमिट होते हैं? हमारे पास रोज़ यहाँ पे जो इनफ्लो है पेशेंट का वो अराउंड 600 हाँ 24 घंटे में हमारे पास 600 के करीब मरीज आते हैं। एक हमारा यहाँ पे ये डे है और इसके अंदर सारे क्रिटिकल मरीज हम रखते हैं। तो ये 16 बेडेड डे है, ये 16 बेडेड स्पेस है। यहाँ पे ज़्यादातर क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, तो यहाँ हम बच्चे भी बड़े भी जो भी एक्सीडेंट केसेस आते हैं या कोई हाइट से गिर गया है, ऊपर से गिरा है वो, या किसी को कोई और चोट लगी है किसी वजह से, वो तमाम मरीज यहाँ पर दाखिल होते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर मरीज वो होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, जिनके सर पे चोट आई होती है, तो उन मरीजों को हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो हमारे पास 24 आवर्स जो मॉनिटर्स लगे हुए, पेशेंट की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चल रही होती है। स्टाफ हमारा, नर्सिंग स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स वो यहाँ मौजूद होते हैं और वो इन मरीज को मैनेज करते हैं। अच्छा नाज़रीन, तव्हां ही जेके मॉनिटरिंग ही ॾिसी रहिया हूंदा, ही उन्हनि जी पेशेंट्स जेके आहिनि उन्हनि जी मुसलसल कंटिन्यूसली जेका आहिनि उहा मॉनिटरिंग थी रही है। हिते न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर्स भी यहाँ होंगे, ऑर्थोपेडिक हड्डी के डॉक्टर्स वो यहाँ पर हर वक्त मौजूद होते हैं। प्लास्टिक सर्जरी, चेस्ट की जो थोरेसिक सर्जरी है वो टीम, फेशियल फ्रैक्चर्स के OMFS का जो डिपार्टमेंट है, ओरो मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, ये सब इन हाउस यहाँ मौजूद होते हैं और एक साथ पेशेंट को अपनी केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जो पेशेंट यहाँ से थोड़े बेटर हो जाते हैं या उनको इतनी सिवियर जो है इंजरीज नहीं होती है, उनको हम अपने दूसरे बे में रखते हैं। वो 18 बेडेड है। हमारे जो भी पेशेंट स्ट्रेचर के ऊपर लेकर आते हैं घर वाले या एम्बुलेंस सर्विसेज, वो पेशेंट सबसे पहले हमारे पास सामने जो इमरजेंसी का मेन एरिया है जिसको हम ट्रियाज कहते हैं, वहाँ पे लाए जाते हैं। हमारे पास ट्रियाज का ये गेट है, इधर से पेशेंट एंटर होता है और इमीडिएटली हम पेशेंट को उसकी मैनेजमेंट प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं विदाउट आस्किंग कि उसका पेपर बना है नहीं बना, क्या है क्या नहीं। मतलब विदाउट वेस्टिंग टाइम आप जो है ना वो डायरेक्ट एडमिट कर देते हैं। और इसके बाद जैसे आप बता रही थी कि सेग्रीगेट भी करते हैं, यहाँ से 2 जो वो पोर्शंस बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम इवेल्युएट करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्रिटिकल है, उसको पेन किलर लगाएंगे, मेडिकेशंस देंगे, ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करेंगे,
IV लाइंस वगैरह मेंटेन, दवाइयाँ सारी उनको देंगे। उस लिहाज से सारे डॉक्टर्स देखते हैं, जो फिर उनका यहीं से हम सारे एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, जो भी उनको नीड होती है, ब्लड टेस्ट वगैरह वो सब करवा के टीम्स उन्हें यहाँ देख लिए, उनको भी बुला लेते कि मरीज़ है आके फ़ौरन देख लें, और देन वी सेंड देम, या तो उनको हम Bay1 में ले जाते हैं, हाँ। जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, या Bay2 में ले जाते हैं। कुछ मरीजों को फ़ौरन सर्जरी की नीड होती है, तो उनको इमीडिएटली हम अपने इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारी सर्जिकल टीम्स जो हैं वो 24 आवर्स जो है ना यहाँ मौजूद होती हैं, और वो मरीज़ को फिर सर्जरी प्रोवाइड करके एडमिट करती हैं। फिर अगर ICU जाना है, वेंटिलेशन में जाना है, वो सारे उनको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट जो है ना पेशेंट्स को मिलती है। सारी टीम हमारी वेल क्वालिफाइड है, सारे कंसल्टेंट्स उनसे लेके उसके बाद फिर हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स, वो सब ट्रेंड हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ तो वो मरीज लाए जाते हैं जो स्ट्रेचर के ऊपर होते हैं, जो चल नहीं सकते और काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होते हैं कि बाज़ औक़ात वो होश में भी नहीं होते। तो उसके अलावा कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको छोटी मोटी चोटें लगी होती हैं कि उंगली कट गई, हाथ कट गया, सर पे चोट लग गई, हल्की फुल्की, लेकिन वो चल फिर सकते हैं, होश में होते हैं, काबिल होते हैं। उन मरीज़ों को हम जो है बराबर में हमारा वॉक इन ट्रायज का एरिया है, वहाँ लेके जाते हैं, और वहाँ पे उनकी जो भी नीड होती है उसके लिहाज से एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, या उनके बैंडेज करानी है, ड्रेसिंग करानी है, तो फिर ड्रेसिंग रूम में यहाँ ले आते हैं।